अमित भाई जरा मुझे बताइए कि आप ही ने कमेंट किया इस बात को लेकर के कि भाई पहले तो खाली सरकारें और बीजेपी मंदिर मस्जिद ढूंढती थी, अब शासन प्रशासन का काम हो गया कि वो मंदिर मस्जिद ढूंढने लगे। मुझे बताइए कि वो गए तो थे एनक्रोचमेंट का काम करने के लिए, यही काम है और कोई जैसे ही उस घर में एनक्रोचमेंट की चीजें तलाशी गई, मिला वहां पर मंदिर, तो इसके अंदर भी आपको एजेंडा नजर आता है? अनंत त्यागी जी, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं है जी। मुझे जो भी समय देना है मुझे बोलने दीजिएगा जी। ये उस परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनका ये वीडियो चल रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि एक्चुअली अमित भाई वो आवाज, ऑडियो की आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आप खुद बता दीजिए क्या कहा है। जब उनका पलायन हुआ परिवारों का, उसके बाद से वो मंदिर उन्हीं के ही तहवील में है, मतलब उन्हीं के ही कस्टडी में है, ताला उन्होंने ही बंद किया हुआ है। और बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं तो त्यागी जी चाहता हूं, मैं सभी धर्मों की हम सब लोग बड़ी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये कोई बहुत पुरातन मंदिर है तो हमारे शुक्ला जी बैठे हुए हैं, एएसआई के जरिए उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, उसमें जो मदद हो सकती है उसको दोबारा से बनाने में। लेकिन ये परिवार खुद कह रहा है, जो हिंदू परिवार है, कि ये हमारे अंडर में है, इसको किसी क्या बंद अमित जमई यही स्टैंड हरिहर मंदिर के लिए भी रखते हैं जो क्लेम किया जा रहा है? मैं दूसरी बात, मेरी आप बात देखिए, आप त्यागी जी महाराज अपनी बात पूरी करें सर, एक एक करके। देखिए, आप बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं ऐसे सबको रोक कर, लेकिन हमारी बात रखने दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में 28,000 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए, 7 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाएंगे। जिन सरकारों का काम है, देखिए धर्म के जो लोग हैं, चाहे हमारे एक सेकंड अमित जी आपने बात कही सर, ये बात बहुत दिनों तक चली, बहुत दिनों तक इसके बारे में बातें की गई, स्कूल सरकार स्कूल बंद कर रहे हैं। क्या वो नोटिफिकेशन आपके पास मोबाइल में है, मंगा सकते हैं और हमें दिखा दें कि वो नोटिफिकेशन कहां है जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल बंद कर दिया? आप आनंद त्यागी, जी न्यूज अगर मुझे गलत साबित कर देगा कि मैं आपको गलत और सही की परिभाषा में से परे रख रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं आप मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए, वो नोटिफिकेशन दिखा दीजिए सर मुझे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सरकार ने ये कहा है कि उन स्कूलों से बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, 4 किलोमीटर के दूर में बच्चे जब जाएंगे, गरीब गुरबा लोगों के, राम खदेरन के और चैतू राम के, उनके बच्चों के लिए बस नहीं होगी, अमीर बच्चों के लिए बस होती है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे, 7 लाख बच्चे, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है कि वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। मेरी बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये हो क्यों रहा है, ये तो धार्मिक उन्माद पूरे उत्तर प्रदेश में जो मचाया जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कल भी कहा है और आज भी कहा है कि जैसे जैसे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो हमारा पीडीए का स्ट्रेटजी है, जैसे जैसे वो दिन ब दिन मजबूत होगा, बीजेपी आरएसएस का जो सांप्रदायिक उन्माद का खेल है वो बढ़ेगा। और इसमें मुझे नहीं लगता कि आनंद त्यागी जी आप जैसा नौजवान इसके अंदर शामिल हो जाएगा। आपका एक भूमिका बहुत न्यूट्रल है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, जी न्यूज का मैं बहुत सम्मान करता हूं। तो हमारा ये कहना है कि जो शासन प्रशासन का काम है, वो रेपिस्ट पकड़े, वो क्रिमिनल पकड़े, वो अपहरण करने वालों को पकड़े, उनको नहीं पकड़ पा रहे, उनको जाके मंदिर ढूंढ रहे हैं। मंदिर ढूंढ मिल गया। जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं तो मुझे 12 से 17 के दौर के कई किस्से याद आते हैं। पत्रकारों को जलाने से लेकर के रेप वाले मामले पर सीबीसीआईडी की जांच को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार तक, और असंख्य नाम याद आते हैं मुझे समाजवादी पार्टी के नेताओं के जिनका संरक्षण किया गया था ऐसे एलिगेशन को लेकर के। आनंद, आपको ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि जिन रेपिस्टों को फूलमाला पहनाया गया होगा। आपको मालूम है जो बड़े बड़े रेपिस्ट हैं, जो राष्ट्रीय वैश्विक, मुझे तो वो लोग भी मिले सर, उनको बीजेपी, जिन लोगों को कोर्ट ने मुंह पर यह तय किया कि आपने सीबीसीआईडी की जांच को प्रभावित किया है, कोर्ट के निर्देश पर फिर उसके बाद जांच हुई और फिर जो दोषी थे उनको पहुंचाया गया उनके अंजाम तक। सपा की सरकार थी सर। आनंद 20 सेकंड जी। हमारे प्रदेश के मुखिया एक साधु संत हैं। आप जानते हैं रेप के मामले में पूरे देश में नंबर 2 पे हमारा उत्तर प्रदेश है। 1090 जो माननीय अखिलेश जी ने बनाया था, महिलाओं की जो शक्ति थी उसको खत्म कर दिया गया। 1090 काम कर रहा है। और किसी भी हमने रेपिस्ट को अपना आइकन नहीं बनाया कि आसाराम हमारे आराध्य है और राम रहीम हमारे आराध्य हैं, जो चुनाव जितवाते हैं हमारे प्रेम
अमित भाई, मैं आपको आश्वासन देता हूं, वायदा करता हूं कि इन मुद्दों को लेकर भी हम लोग जल्दी डिबेट रखेंगे और आप जरूर आमंत्रित होंगे इस डिबेट पर। लेकिन फिलहाल मुझे आज के टॉपिक पर वापस आने दीजिए। प्रवेश चौधरी भी मेरे साथ हैं और मेरे साथ दो और मेहमान हैं, उनके पास मैं जल्दी से जाऊं। उसके पहले प्रवेश चौधरी, इस पूरे मुद्दे को लेकर के विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड किया, उसका महाराज मैं आपके पास में आ रहा हूं। प्रवेश चौधरी, देखिए झूठ का मैं जो है खुलासा करना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ प्रेम जी आपके पास, सर बाकी लोगों के पास मैं जा नहीं पाया, उनसे एक ओपनिंग कमेंट लेकर के मैं आपके पास आऊंगा। स्पष्ट कर देना आवश्यक है जी, सिर्फ 10 सेकंड लगेगा, सिर्फ 10 सेकंड लगेगा। ठीक है सर, 10 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद प्रवेश जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ। ठीक है, अमित जमाई ने अभी आपके सामने झूठ बोला कि उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 विद्यालयों को बंद कर रही है। आप जानते हैं कि वहां जो है प्राथमिक शिक्षा विभाग बाकायदा स्पष्ट कर चुका है कि खबरें झूठी है। 50 से कम छात्रों के विद्यालयों के क्लोजर की जो रिपोर्ट थी वो अफवाह फैलाई गई थी सपा की तरफ से, वही अफवाह आगे कंटिन्यू करें, अफवाह कृपा करके ना फैलाएं। मैं जानता हूं सर, और इसलिए हमें प्रतीक्षा उस नोटिफिकेशन की भी जो इशू किया गया कि सरकार स्कूल बंद कर रही है। फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रवेश जी अपनी बात आप रखिए। आप कहते हैं कि हम खोजने वाले हैं। अरे भैया, आप लोगों ने खोज खोज कर ही तो अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ, वहां आपने तोड़कर मस्जिद बनाई। कृष्ण भूमि जन्म मथुरा में कृष्ण का हुआ, वो जमीन खोजी और खोज करके वहां पर अपनी मस्जिद बनाई। संभल में कल्कि अवतार होने वाला है, उस भूमि को खोजा और खोज करके वहां पर वो जाकर के मस्जिद बनाई, हरिहर मंदिर में मस्जिद बनाई। आपका काम खोजना है हमारे धार्मिक स्थानों को, और हमारा काम है उन धार्मिक स्थानों जिन स्थानों ने वर्षों हमें लड़ने की ताकत दी, शक्ति दी, रहने दो। उन स्थानों को पुनः जीवित करने का अधिकार, उनको दोबारा से निकाल कर लाना, ये हमारा दायित्व है। हिंदू समाज का दलील तो ये दी जा रही है कि भाई हर चीज को खोदना क्यों है, हर जगह मंदिर तलाश करने क्यों है, जहां जो जैसे हो गया वैसा रहने दो, आगे बढ़िए। नहीं, क्यों नहीं खोदना है? हम अपना इतिहास अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे क्या? अपने बाप को, अपने दादा को, अपने परदादा के इतिहास को नहीं जानेंगे क्या? हमारे अंदर गौरव पैदा होता है प्रभु राम के नाम पर, हमारे अंदर गौरव पैदा होता है शिवाजी के नाम पर, हमारे अंदर गौरव पैदा होता है भगवान कृष्ण के नाम पर। वो हमारा इतिहास है, हम उस वंश में हैं। ठीक है।